ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। अब बात मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को साल 2026 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जान लीजिए। सन 2026 में मकर राशि के जातकों को जीवन में सुख सौभाग्य पाना है तो शुक्रवार को नित्य हर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का कम से कम 10 पाठ करना चाहिए। माँ या माँ समान महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर अपनी माँ है तो माँ का सम्मान करें, नहीं तो माँ जैसी मौसी चाची इन सब का सम्मान करें। नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करें। स्वास्थ्य का सेहत का सांस पाने के लिए पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। अपने घर में नमक के पानी से शनिवार को पोंछा लगवाएं। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए 2026 में मां दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा मंत्रों का जप करें। आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए हर शनिवार काले तिल और उड़द की दाल दान करें। हर रविवार को सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल अर्पित करें। सावधानी ये है कि पैसों को लेकर के बड़ा जोखिम मत लीजिए। शुभ रंग आपके लिए नीला है। शुभ अंक आपके लिए 8 और 26 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार, शुक्रवार, बुधवार है। शुभ माह आपके लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ धातु आपके लिए अष्टधातु और लोहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ मीन राशि वाले जातकों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक चीज मैं आपसे जरूर चाहती हूँ, और शायद ये भ्रांति है, मैंने सुना बहुत है, लेकिन क्योंकि आप भी इसी दिन के जन्मे हैं, शनिवार का दिन ना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा कहा जाता है। शनिचरा पैदा हुआ है उस दिन, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि किस्मत अच्छी नहीं होती शनिवार को पैदा हुए बच्चों की, लेकिन आपको देखकर को एक भ्रांति तो ये दूर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। शनिवार और रविवार, सोमवार, चाहे 7 दिन, हर दिन अच्छे होते हैं, हर दिन बुरे होते हैं। हर दिन अच्छे हैं, हर दिन बुरे हैं। चारों दिशाएं अच्छी हैं, चारों दिशाएं शुभ हैं, चारों दिशाएं अशुभ हैं। ठीक है ना? तो मतलब कि कोई दिन कोई विशेष नहीं है। ये लोकाचार है। जैसे लोग दक्षिण दिशा को अशुभ मानते हैं, शनिवार को अशुभ मानते हैं। मैं तो यहाँ तक कि कुछ लोग जो 17 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग इतने भयभीत रहते हैं कि जैसे इन्होंने किसी का कुछ चोरी कर लिया है। कि अरे मेरा तो 8 नंबर है, मेरा तो जीवन संघर्ष में ही बीतेगा। अरे मैं भी तो 17 तारीख को पैदा हुआ हूँ। जैसे भी भगवान ने रखा, अभाव में कुभाव में जैसे भी रखा, हर समय मस्ती में रहे। हाँ, तो लेकिन ये जो 8 नंबर है उसके साथ इतना संघर्ष क्यों जुड़ा है पंडित जी? अथाह ये संघर्ष। शनि का नंबर है। और शनि के नंबर में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध आपको युवावस्था तक निपटाने होते हैं। उसके बाद जब आपके पुण्य कर्मों का उदय होता है तो आपको सुख भी मिलता है। तो इनके लिए उपाय क्या है? मोदी जी का संघर्ष रहा होगा, लेकिन 17 उनका मूलांक 8 है। उनके लिए आज क्या संघर्ष है? मतलब आज तो चक्रवर्ती, आज तो वो चक्रवर्ती है। हाँ। आज तो वो चक्रवर्ती हैं। तो भाई 8 नंबर जो है केवल खराब ही नहीं होता है, ये बहुत अच्छा भी होता है। ये तो देखो अपने कर्मों के ऊपर भी आधारित है कि आप मतलब कि भगवान को, गुरु को, धर्म को, तीनों से अगर डर करके और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू करें तो चाहे जितना बड़ा आपके जीवन का दुर्भाग्य हो, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा और सौभाग्य का उदय हो जाएगा। इन्हें किन की पूजा करनी चाहिए, एक चीज तो बता दीजिए। देखिए ऐसा है, पूजा सबको, पूरे चराचर जगत में सभी मानव को कह रहा हूं, पूजा सबको सबसे पहले अपने माता पिता की ही करनी चाहिए। 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, अपने प्राण की तरह पहले अपने माता पिता को मानना चाहिए। वो तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद देवी देवताओं की पूजा में तो अगर एक में वो पूजा करना है तो श्री हरि विष्णु की कर लीजिए या भगवान शिव की कर लीजिए। हाँ, 8 नंबर वालों, 8 नंबर वालों के लिए। और 8 नंबर वाले अगर शक्ति की उपासना करें, भगवती दुर्गा की उपासना करें, महाकाली की उपासना करें, तो उनके जीवन में चमत्कार आने से कोई रोक नहीं सकता है। और 8 नंबर कुछ बुरा नहीं है, शनिवार कुछ बुरा नहीं है। हाँ, ये कहावत है कि शनि चरहा है, इसकी नजर बहुत लगती है, इसकी ये होती है। तो ये एक कहावत है, बस इसमें सत्यता कुछ नहीं है। ठीक है। अब
जल्दी से चलिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में जान लेते हैं क्या शुभ क्या शुभ। 2026 में कुंभ राशि वाले अपने पास चांदी का सामान जरूर रखें। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी से तिलक करें। साधु संतों गुरुओं की सेवा करें। शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को काले तिल, चमड़े की चीजें, जूते, चप्पल, सरसों का तेल, उड़द दाल, छाता या काला कंबल दान करें। करियर में ऊंचाई पाने के लिए मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और उत्साह पूर्वक करें। सेहत का सांस मिले इसके लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। परिवार में सुख शांति के लिए मां दुर्गा को नियमित पूजा करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें। घर में बनी पहली रोटी हर समय गाय को खिलाएं। घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अपने बेड के ऊपर मोर पंख के 3 पंखे बांध के रख दें। सट्टे और जुए से बिल्कुल दूर रहिए। नीला, ग्रे या काला रंग आपके लिए ठीक हो सकता है। 8, 17 नंबर आपके लिए लकी है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार और मंगलवार है। शुभ माह आपके लिए जनवरी, अप्रैल और मई, जून, अगस्त है। नवंबर, दिसंबर का महीना भी शुभ है। शनि जी के स्तोत्रों का पाठ करिए। शनि दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपके लिए अष्टधातु लोहा शुभ धातु है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और पंडित जी सवाल है मेरा आपसे आज के दिन। दान जैसे महत्वपूर्ण होता है ना, और बर्थडे के दिन लोग दान करते हैं, क्या लक्ष्मी का दान, पैसे का दान डायरेक्टली ठीक होता है या उससे बचना चाहिए? बिना लक्ष्मी के तो कोई दान ही नहीं होता। मानिए उससे सामान खरीद के एक तो दान करना, हाँ। और एक सीधा डायरेक्टली पैसे देना। अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो आप पैसा दान करिए ना। किसी को इलाज करवाना है तो पैसा दान करिए ना। किसी बच्चे, गरीब बच्चे की फीस देनी है तो उसको आप पैसा दीजिए ना। पता तो नहीं होता, मान लीजिए पता राह क्यों चलते नहीं आप होगा? किसी को दान देने वाले व्यक्ति को, जिसको आप दान दे रहे हैं, पात्र या कुपात्र है, इसका निर्णय तो आप ही करेंगे ना। अब अनजाने में जिसको दिया जाता है उसको 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया दिया जाता है, और जिसको जानबूझकर दिया जाता है उसको उसके आवश्यकता के अनुसार दान किया जाता है। दोनों परिस्थितियां है ना। बहुत सारे वीडियोस अब जैसे वायरल होते हैं ना, मैं जेन ज़ी के हिसाब से अरे पूछ रही हूं। सोशल मीडिया पर मत जाओ, वहां सब मतलब कि ऐसे ही भरा हुआ है। कुछ उसमें कुछ दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। जितने दो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे चलाते हैं, अगर शायद उतना देर ही गारंटी के साथ कह रहा हूं, उतना देर सीताराम कर लेना तो झंडा आकाश में बुलंद हो जाएगा। जितने देर ऐसे करते हैं मोबाइल में, उतने देर काउंटर ले करके और अपने दारिद्र का इनकाउंटर कर दें, अपने गरीबी और अपने दरिद्रता का इनकाउंटर कर दें। सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधे श्याम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे 2 घंटे अगर रोज आप काउंटर पर भगवान का नाम जपना शुरू कर दें तो आपके दरिद्र का एनकाउंटर तो 100 दिन में हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त अब और हो चला है, और मीन राशि वालों को साल 2026 को बेमिसाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2026। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। साल 2026 में मीन राशि वाले कौन सा खास उपाय करके किस्मत का साथ पाएंगे, कौन से उपाय आपको सफल बनाएंगे, कौन सा पाठ आपके लिए सबसे चमत्कारिक होगा, और साथ ही पूरे साल के लिए शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, ये जान लीजिए। 2026 में मीन राशि के जातकों के भाग्योदय के लिए मैं चाहूंगा कि बरगद के पेड़ की जड़ में आपको मीठा दूध चढ़ाकर उसका तिलक अपने अंगूठे से अपने माथे पर करना चाहिए। विद्यार्थी एकाग्रता बढ़ाने और निर्णय क्षमता को मजबूत करने के लिए हल्दी, पीले फूल और बेसन के लड्डू गुरुवार को मंदिर में भोग लगाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। 2026 में शनि कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को तिल के तेल का दान करें और हो सके तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर परिक्रमा भी करें, क्योंकि आपकी राशि पर 7.5 है। 2026 में बृहस्पति ग्रह से लाभ पाने के लिए हर गुरुवार को पीले रंग का कपड़ा आपको धारण करना चाहिए। 2026 में राहु केतु के शुभ प्रभावों को कम करने के लिए अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। सायंकाल
कामकाज में तरक्की के लिए माथे पर, जुबान पर और नाभि पर हर गुरुवार को केसर का तिलक लगाना चाहिए। सेहत का साथ पाने के लिए हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जुलाई और अगस्त 2026 में घर में रुद्राभिषेक जरूर कराएं। 2026 में खुद को ज्यादा ना थकाएं। शॉर्टकट कोई काम ना करें। विवादों से दूरी बनाकर चलें। शुभ रंग आपके लिए पीला है। शुभ अंक आपके लिए 12 और 21 है। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार, रविवार, सोमवार है। शुभ माह आपके लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है। और शुभ मंत्र आपके लिए ओम नमो नारायणाय नमः है। और शुभ धातु आपके लिए सोना और अष्ट धातु है। जय मां विंध्यवासिनी। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर पंडित जी, काल चक्र के तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप खूब तरक्की करें और तरक्की करें और लोगों तक आप पहुंचे और सबका भला करते रहें। ईश्वर आपको इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा, आपके जीवन में इससे फायदा पहुंचेगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। Kalchakra presented by